वालेकुम। कराची फ़िशरी से कुछ रेट्स के अपडेट दूंगा। मेरा नाम शिराज अली है और ये वाहू फ़िशें सुरमई से मिलती जुलती है, जो हमारे बहुत कम आती है हमारे पानियों में। ये रेयर है। ये ज़्यादातर अमेरिकन ओशियन है उस तरफ के, वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। इसके रेट्स सुरमई से भी बहुत कम होते हैं। ये बिल्कुल A1 कैटेगरी जैसे गए हैं कि ट्रिपल A ग्रेड का दाना था और एक ही पीस था। ये तकरीबन 800 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे, लेकिन इसका गोश्त इतना टेस्टी, ये इतना मेरा जायका नहीं भाई होता। फुल डंडा माल है, फुल डंडा। इसके अलावा ये अमरोज़ फ़िश की एक लॉट थी, काफ़ी बड़ी लॉट है आज मार्केट में आई, लेकिन सारा जाल का माल था तकरीबन इसमें। और जिनका अंदर से गोश्त पक के बिल्कुल वाइट हो चुका होता है। और इसके अलावा ये चुग्गी फ़िश जिसे कौवा मछली कहा जाता है, ढेरी वाली बेच रहे होते हैं 150-200 रुपये किलो के हिसाब से, सुरमई का ये आ नाम बोल गया के। सुरमई। ये ओरिजिनल सुरमई है। सुरमई सुरमई इस वक्त सुरमई। 2500 से 3000 रुपये पर केजी के हिसाब से जा रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है बाहर UAE वगैरह में या फिर कतर की साइड में। इसके अलावा ये क्रॉस है, काला गिस्सर आता है और एक डामा गिस्सर आता है, उसका ये क्रॉस है। तो इसे हम काला गिस्सर भी नहीं कह सकते हैं, ना डांबा कह सकते हैं। डांबा वैसे इतने बड़े साइज़ के नहीं आते। ये काला गिस्सर का ही ज़्यादातर इसमें है और बहुत कम दिखता है मार्केट में। इसके रेट 100 पर केजी के हिसाब से दे रहे थे, बिल्कुल ज़िंदा कंडीशन में ये दाना था। और ये दामन इसे कहते हैं, ब्लैक फिन टूना या बिग आई इसे कहें। मरकरी लेवल इंतहाई ज़्यादा होता है। येलो फिन टूना एक अलग होता है और ये दामन ये अलग होता है। इसमें गीदड़ आता है, वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो लेकिन आज मौजूद नहीं था, लेकिन ये मौजूद था तो मैंने इसकी वीडियो बनाई। ये आजकल एक्सपोर्ट हो रहा है ईरान। इसके रेट ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से 650 रुपये पर केजी मार्केट में आने थे, काफ़ी बड़े थे। और इनका रेट तकरीबन 600 पर केजी के हिसाब से दे रहे थे मार्केट में आज। ये साफ़ी का दाना है जो मैंने परचेज़ किया है, अपने लिए परचेज़ किया था। दोनों साइड माशाल्लाह इसकी बेहतरीन थी। इसकी कटिंग की वीडियो नहीं बन पाई और ये मैंने परचेज़ किया था आज 550 पर केजी के हिसाब से परचेज़ किया था। बोनलेस और स्लाइस के लिए बेहतरीन मछली है ये। इसके अलावा ये अमरोज़ की जो लॉट थी मैंने आपको बताया, जो बड़े बड़े जाल जाल वाले जिससे रच का माल कहा जाता है, वो आ रहा था, लेकिन इसका पेट काफ़ी ख़राब होता है और अंदर से ये पका हुआ माल होता है, बिल्कुल वाइट मीट होता है। अमरूद में अगर थोड़ा सा पिंक मीट हो तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है। और इसका रेट 400 रुपये 450 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। ये हीरा का दाना था और एक हीरा की छोटी सी लॉट थी, बिल्कुल A1 कैटेगरी का माल था। आज थोड़े से रेट इसके ज़्यादा थे, 1200 रुपये पर केजी के हिसाब से ये बता रहे थे। इसके साथ ये मुल्ला रखे हुए, मुल्ला का रेट भी थोड़ा सा ऊपर था आज, तकरीबन 700 पर केजी के हिसाब से ये दे रहे थे। और जो थोड़ा हल्के कैटेगरी का था वो 650 पर केजी के हिसाब से। ये कंगा फ़िश है, राउंड कंगा जिसे कहते हैं, गोल वाला कंगा। ये 700 पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। अच्छी कंडीशन का माल था और थोड़ा सा क्वांटिटी में जब आता है तो इसके रेट कुछ कम हो जाते हैं 600 पर केजी के हिसाब से। अच्छी फ़िश है, इसका गोश्त अंदर से ग्रीनिश होता है। मार्केट की आज की जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी मार्केट की, काफ़ी ख़राब थी। B और C कैटेगरी का माल काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं समझता हूँ कि और मछलियों के रेट्स जो फ्रेश कंडीशन की थी कुछ, उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैं समझता हूँ कि जो फ़िश खाने वाले हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, 1 दिन 2 दिन। तो इंशाल्लाह मैं कल तो नहीं जाऊँगा फ़िशरी, परसों इंशाल्लाह फ़िशरी का विज़िट करूँगा, फिर जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं यही मशवरा दूंगा कि आप फ़िशरी विज़िट ना करें, क्योंकि माल सही नहीं आ रहा। जाल वाला माल ज़्यादा आ रहा है, जो थोड़ा बहुत डोरी वाला आ रहा है उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये इस वजह से मेरी भी आज परचेजिंग काफ़ी ज़्यादा नहीं हुई। बस ये 2 दाने ही मैंने परचेज़ किए। एक 5.3 केजी का था अमरोज़, और जो साफ़ी साथ में पड़ा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है वो 5 केजी का था। तो बाकी ये कि अमरोज़ फ़िश के हवाले से मैं कुछ आपको बताता चलूँ कि ये अमरोज़ आपको दिख रहा है, इसका हेड आप देखेंगे तो ये जैसे चौकोर साइज़, चौकोर शेप में अगर आपको दिखे तो ये समझे कि आप ये मेल अमरोज़ है। और इसके बारे में कुछ ये है कि इसमें अंडे नहीं होते। मेल जो अमरोज़ होगी उसका सर बिल्कुल राउंड में होगा, यानी गोलाई में होगा। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि मेल अमरोज़ परचेज़ करूँ, क्योंकि उसमें एक तो अंडा नहीं निकलता, जिसकी वजह से इसकी मीट की जो परसेंट होती है वो अच्छी निकल आती है। और जो फ़ीमेल अमरोज़ होता है उसमें से अंडा, काफ़ी बड़ा अंडा होता है इसका, वो निकल आता है, तो फिर मीट की एवरेज इसकी काफ़ी कम हो जाती है। तो इसका 4 से 5 केजी का, 6 केजी का दाना बेहतरीन होता है। उसका जो मीट होता है, गोश्त होता है,
वो सॉफ्ट होता है, खाने में भी अच्छा होता है, एकदम हार्ड नहीं होता जैसे बाकी मछलियाँ होती हैं। हीरा वगैरह जैसे आप देख लें या दोथर देख लें, उनका मीट अगर नर दाना होगा 3 kg से बड़ा तो उसका मीट काफ़ी हार्ड होता है, बिल्कुल रबड़ की तरह, और टेस्टलेस होता है, मतलब टेस्ट भी नहीं होता। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि हीरा वगैरह, दोथर वगैरह इस तरह की जो मछलियाँ होती हैं इनको मैं 1.5 से 2 किलो के साइज़ में ही परचेज़ करूँ। बाकी कुछ मछलियाँ ऐसी हैं जिनको आप बड़ा दाना परचेज़ करें, जैसा मुश्का है, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही वो टेस्ट में बेहतरीन होगा, उसका गोश्त की जो क्वांटिटी होती है, गोश्त की थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। बच्चों के लिए ये बेहतरीन फ़िश है अमरोज़, आजकल क्वांटिटी में आ रही है, लेकिन थोड़ा सा जाल वाला माल आ रहा है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा हमें अच्छे माल के लिए, क्योंकि जब ट्रोलिंग सीज़न शुरू होगा, इस वक्त ट्रोलिंग नहीं हो रही, यानी डोरी वाला जो आपको इसमें थोड़ा सा गोश्त फटा हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में आंकड़े का निशान होता है। जो ट्रोलिंग में जब मछली लगती है तो उसको जब ऊपर लाने के लिए इसको रॉड होता है एक, जिसमें हुक बना होता है आगे, तेज़धार नोकीला हुक होता है, वो उसको मार के फ़िश को ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट डोर के ज़रिए फ़िश को ऊपर लाना बहुत मुश्किल होता है। और ये मछलियाँ थोड़ी सी कम कीमत वाली होती हैं, इस वजह से इनको बेरहमी से या बेदर्दी से पटकते हैं लांच के ऊपर, और ये अपना काफ़ी लांच पे आने के बाद अपने आप को उछल कूद करती है, जिसकी वजह से काफ़ी इनकी कुछ जगहों पर ब्लड जम जाता है, यानी ब्लड लाइन ज़्यादा हो जाती है, ब्लड जम जाता है। वो खैर आप ऊपर से हटा देंगे तो उसका इतना इशू नहीं होता, लेकिन दाना ये बहुत फ्रेश और बहुत, जिससे कहें कि ज़िंदा कंडीशन का दाना था। इसका पेट भी बिल्कुल साफ़ था। नॉर्मली ये होता है कि अमरोज़ का जो पेट होता है वो ज़ाया कर दिया जाता है, इस वजह से कि पेट उसका अक्सर ख़राब निकल आता है, क्योंकि बड़ी मछली है। और अगर रच का जो माल होगा, जैसे आजकल जाल वाला माल आ रहा है, तो उसका फिर ये होता है कि पेट उसका ज़ाया हो जाता है, मीट की जो परसेंट होती है वो कम निकल आती है। हम 150 रुपये कम देकर तो दूसरा माल परचेज़ कर लेते हैं, यानी कि जैसे जाल वाला माल है वो 450 पर केजी आज आराम से दे रहे थे हर कोई, लेकिन उसमें ये होता है कि उसका पेट ज़ाया हो जाता है उसमें, और ज़्यादातर माल उसमें फ़ीमेल था। जो मेल दाने होते हैं वो ये साइड पे अलग कर देते हैं व्यापारी, जो कंपनी वाले इनसे 50 रुपये ऊपर दे के परचेज़ कर लेते हैं। तो ये दाना भी जो 550 में मैंने परचेज़ किया है, अगर ये फ़ीमेल होता तो शायद 500 में भी मिल जाता, लेकिन इसकी वजह यह है कि इसमें एक तो अंडा मैंने आपको जैसे बताया वो नहीं है, और इसकी मीट की एवरेज अच्छी है, उसका पेट बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है, जिसकी वजह से इसकी मीट की जो एवरेज है, यानी कि परसेंट जो निकलता है इसका मीट, वो बड़ी अच्छी इसकी एवरेज निकलती है। जैसे ये 5 किलो 300 ग्राम का दाना था, और इसमें से तकरीबन 2 किलो 400 ग्राम इसका मीट निकलता है। बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेहतरीन फ़िश है, मरकरी लेवल, जिससे डॉक्टर वगैरह भी काफ़ी अवॉइड करने का कहते हैं। जो कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें मरकरी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनी हुई है मेरी, आप देखेंगे, बहुत शुरू की वीडियो है वो, पिछले साल की, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इस फ़िश के बारे में बताया हुआ है। तो बच्चों के लिए बेहतरीन है। इसकी बीच का जो कांटे होते हैं वो हटाकर, और उसकी ब्लड लाइन कुछ सफाई करवा कर आप इसके फिंगर चिप्स टाइप के बनाएं या बिस्किट बनाएं, उन बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, तो ये बहुत बेहतरीन फ़िश है। मरकरी लेवल ना होने के बराबर है इसमें, यानी कि आप जितना भी खिलाएं, जैसे सुरमई मछली है और दूसरी इस तरह की मछलियां हैं, उनमें मरकरी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आज ऑर्डर मेरे काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन माल फ्रेश ना होने की वजह से मैंने परचेजिंग भी नहीं की। काफ़ी लोग जिन्होंने ऑर्डर किया हुआ है, मुझे मेरे जो पक्के जो कस्टमर है, जिनको मैं फ़िश देता हुआ आ रहा हूँ 3-4 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो इस चीज़ को समझते हैं। मैं भी इस चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करता, क्योंकि इतने सालों से जो कस्टमर आपका बना हुआ है, अगर आपने उसको एक दिन जल्दबाज़ी में अगर उसको ख़राब फ़िश दे दी, तो समझे कि आपके सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो मैं तो बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जो सेम डे केज का माल होता है वो परचेज़ करता हूँ। कुछ माल ऐसा भी होता है कि वो एक दिन पुराना होता है, लेकिन फ़्रेश कंडीशन का होता है, लेकिन उसका एयर ब्रेडल वगैरह, एयर ब्लैडर जो होता है, यानी कि पोटा होता है, वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो इसकी एक पहचान सबसे अच्छी ये है कि जो बी ग्रेड जो एक दिन पुराना माल होता है, उसका जो एयर ब्लैडर से इसकी एयर निकल आती है, और ये भी एक अच्छी पहचान का सबब बन जाता है मेरे लिए। वैसे तो फ़िश की फ्रेशनेस चेक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके गिल्स भी चेक करता हूँ, इनकी स्किन शाइनिंग भी चेक करता हूँ, इनकी आइज़ भी चेक करता हूँ, इनके दोनों बॉडी के दोनों साइड के गिल्स वगैरह भी चेक करता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि एक साइड बर्फ़ लगती है, एक साइड बर्फ़ नहीं लगती, तो उससे भी माल का जो ख़राब होता है मीट, वो भी ख़राब निकल आता है। ये देखें, इसमें लगा हुआ था लोअर का जो हुक होता है, वो भी इसमें लगा हुआ था इतना, यानी कि जो इसकी निशानी होती है जो हुक वाले की, सारी निशानियाँ इसके अंदर मौजूद थी।